हजरत दादा गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत, जायरीन को मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की हिदायत। और हुकूमत का पेशावर में दिलीप कुमार का तारीखी घर खरीदने का फैसला। घर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी नाफिज। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद का कहना है तारीखी घर को असल हालत में बहाल किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब, शहदाए करबला के सदके हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात व बलियात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे कसूर में आम आदमी महंगाई से परेशान। सरकारी नरखनामों पर अवाम को अशिया खुरनोश मुयसर नहीं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं कसूर से चौधरी वसीम अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर में सितंबर गरीबों पर सितमगर रहा तो अक्टूबर ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। महंगाई बढ़ी तो सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। कसूर में आलू की सेंचुरी, प्याज 80, टमाटर 150, मटर 110 और अदरक 650 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं जिली इंतजामिया और मार्केट कमेटी दफातर से बाहर निकलने की जहमत गवारा नहीं करते। सब्जी केड़ी है 10 रुपए किलो वाली 50 रुपए किलो दे रहे आवाम नूं, तो कोई इंतजाम ना, कोई कमेटी मार्केट से मतलब कोई कमेटी यहाँ से कोई देखती है, कोई लोग मन मर्जी अपने कर रहा है बस। कई शहरी मौजूदा इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस न होने के बायस खुद साख्ता महंगाई बढ़ने का शिकवा करते भी नजर आए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जड़ियां ने सिर्फ तनख्वाह लैंदियां ने, अपने दफ्तरां 'च बैठियां ने। उन्हें कभी ये गवारा किया नहीं कि बाजार जाओ देखो कि की बन रहा है, की हो रहा है। महंगाई में पिसी आवाम का तब्दीली सरकार से मुतालबा है कि जिली इंतजामिया नजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए ताकि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। चौधरी वसीम, सच न्यूज, कसूर। लिया में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मजीद जानते हैं जहूर दुरानी से। जी जहूर, बताइएगा। जी, इस वक्त लिया में महंगाई का जादू है जो सर चढ़ कर बोल रहा है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने के साथ साथ इस वक्त जो है ना टमाटर की कीमत, जो टमाटर जो है 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए किलो तक बिकता था, वो इस वक्त 150, 200 रुपए किलो बिक रहा है। जो प्याज है उसकी कीमत इस वक्त 80 रुपए किलो है और जो लहसुन है वो रिकॉर्ड महंगाई तक पहुंच चुका है, 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो जब मंडी में बिक रही है 600 रुपए, तो बाहर मार्केट में 800, 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शुक्रिया जहूर। मुल्क भर की तरह भूंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली बलूच। भूंग और उसके गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी, फ्रूट, आटा आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए हुए शहरों का कहना है में बहुत ही महंगाई हो गई है। आटा 1120 किलो 1100 रुपए का मिल रहा है और सब्जी बहुत महंगी हो गया है। आला हुकूमत को अपील है कि ये रेट घट करे। इनका कहना है कि हम आए रोज महंगाई से तंग आ चुके हैं। हम वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हम गरीब लोग चैन की जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज, भूंग शरीफ। कंदकोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरूही। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी एशिया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा। गोश्त तो दूर, गरीब आवाम सब्जी खरीदने से भी महरूम। टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें आसमान पर जा पहुँचे। मजदूर लोगों का 2 वक्त का रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम हुकूमत को अपील करते हैं, मुराद अली शाह सिंध को अपील करते हैं, सीएम साहब को कहते हैं कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। 400 और 500 रुपए मजदूर आदमी की तनख्वाह है,
तो उसके लिए क्या कर सकेगा मजदूर आदमी? वो जो अपने आलू है वो 70 रुपए किलो चलता है, जो 20 रुपए 10 रुपए किलो चलता था। टमाटर है जो 20 रुपए किलो अभी 220 रुपए किलो चलता है। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं खुदा रहा हमें रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों का ये कहना है कि दाल चीनी के बाद अब जो सब्जी के रेट हैं वो आसमान से बातें करने हैं। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा नोटिस लेकर हम गरीबों को कम से कम सब्जी तो फराहम कर सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज कंदकपुर। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करके महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बम गिरा दिया। सर दर्द, बुखार, शुगर समेत 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% इजाफा कर दिया गया है, जिससे आवाम शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान आवाम पर हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक का मजीद इजाफा कर दिया। एंटीबायोटिक्स, बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब और दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने गरीब मरीजों को मजीद परेशान कर दिया। सरासर ये अवाम के ऊपर जुल्म है। ये पहले ही बहुत महंगाई है, मजीद जो सेहत के हवाले से पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है अद्वियात की। शहरियों का कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इधर 4 दिन की लेने आते हैं तो 2 दिन की बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। गरीब आदमी हम क्या करें? ये मेडिसिन का जो फैसला हो रहा है ये हुकूमत से चाहिए कि ये वापस ले। आरिफ वाला की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा वापस लिया जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से अद्वियात खरीद सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। शाहकोट में करोड़ों की लागत से शुरू किया जाने वाला वाटर सप्लाई मंसूबा इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई साल गुजर गए मगर 23 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला शाहकोट वाटर सप्लाई मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। नाकस मटेरियल की वजह से पाइप जगह जगह से टूट गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इन्हें दूर दराज नहरों से पानी लाने के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। शहरियों का मजीद कहना है कि साडे ना शाहकोट दा पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी नहीं अच्छा है। असीं इस वजह तो इत्थों नहर तो पानी लैके जाने हैं, मजबूरी है साडी। उत्थे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि सानू अच्छा पानी मिल सके। इस वजह तो असीं आप पानी औखे होके सौखे होके लेके जा रहे हैं। ये वाटर सप्लाई के लिए लोग पानी शहर में नहीं मिल रहा है, जो कि वाटर सप्लाई 23 करोड़ का मंसूबा था जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। ये 5 साल गुजरने के बाद भी ऐसे ही आवाम इधर पानी लेने आ रही हैं। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टे, सच न्यूज, शाहकोट। खबर देंगे आपको कश्मीर में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा पेश आया। मजारी गोडसुई रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे के बाद नामालूम कार सवार मौके से फरार हो गई है। खबर देंगे आपको कश्मीर में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा पेश आया। हादसा मजारी गोडसुई रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 1 बंदा जख्मी हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे के बाद नामालूम कार सवार मौके से फरार। अफसोसनाक खबर देंगे आपको कश्मीर में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा पेश आया। मजारी गोडसुई रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 1 जख्मी हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे के बाद नामालूम कार सवार मौके से फरार हो गए। दादू में तजावजात की भरमार के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है, जिसके बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। इसी पे मजीद रिपोर्ट करेंगे शुएब तहीम। दादू में ट्रैफिक जाम के आजार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जगह जगह गैर कानूनी तजावजात की भरमार और गाड़ियों की पार्किंग से शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है, जिस वजह से बच्चे स्कूल, मुलाजमीन अपने दफातर और मरीज अस्पतालों तक वक्त पर नहीं पहुंच सकते। दादू शहर में ट्रैफिक का बहुत ही गंदा निजाम है। यहाँ आए दिन ट्रैफिक जाम होती है, एक्सीडेंट के हादसा वाकयात होते हैं और यहाँ कोई भी निजाम नहीं, ना एहलकार आपको नजर आ रहे हैं, ना कुछ नजर आ रहा है। रक्शे खड़े हैं, गदा गाड़ियाँ खड़े हैं और इंक्रोचमेंट का तो कोई भी सिस्टम नहीं है।
शहर में ट्रैफिक के लिए सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस न होने की वजह से शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है। रही कसर दुकानदारों ने पूरी कर दी। शहर के दुकानों के बाहर ठेले और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। ये मेरी दुकान है सामने और आप ये देख रहे हैं कि रोजाना कम से कम 10-12 एक्सीडेंट होते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कहता है तो उसको बुलाने के लिए तैयार हो जाता है और चले जाते हैं। बस रोजाना यहाँ मेरे सामने 10-12 एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। दोपहर के टाइम में या सुबह के टाइम इतनी यहाँ पे रश हो जाती है, ये रिक्शे खड़े हैं या ना कोई ट्रैफिक आ रहा, कोई एहलकार है, और ये इनकी तजावजात की वजह से बहुत मसले हो रहे हैं। और ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इनके कोई कहने वाला है ही नहीं, ना कोई डिपार्टमेंट वाले इनके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। ट्रैफिक जाम के आजार से दादू के शहरी सख्त अजत में मुब्तला हो गए हैं, जबकि इंतजामिया भी मंजर आम से गायब और ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। दादू के शहरियों ने मुतालबा किया और कहा कि शहर से गैर कानूनी तजावजात का खात्मा किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम के आजार से अवाम को निजात मिल सके। शेब थईम, सच टीवी, दादू। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सच पर खबर नशर होते ही जेहलम के चौक और मेन बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। सच न्यूज ने कुछ अर्सा कबल जेल में मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में नाजायज तजावजात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इस मसला को हाईलाइट किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम, चीफ अफसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेहलम ने फौरी एक्शन लिया और जेहलम के चौक अहले हदीस मेन बाजार में नाजायज तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया, जो अब रोजाना की बुनियाद पर होगा। इसके साथ एक शाम को भी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तश्कील दे दिया गया, जो इस वक्त कराची में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। नुमाइंदे थे, तो ये नहीं था कि ये खास ग्रुप है, और जो भी उन्होंने बातें की तो मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने मैं तहरीरी तौर पे भी मुझे अपनी जो डिमांड्स हैं या जो उनकी डिमांड्स, मेरा ख्याल है कि इसके लिए गलत लफ्ज़ होगा, रूड लफ्ज़ होगा, जो उनकी जो मुश्किलात हैं उनकी उन्होंने एक तहरीरी शक्ल भी दी है। वो उनको इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो पहला काम यही होगा। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, मसलन इस वक्त जो मेरे नज़दीक और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नज़दीक, बिकॉज उनकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने ये मनसब संभाला तो उस दिन से ही मुझे ये कहा गया कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग जो वाजिबात हैं मीडिया की तरफ, और जब वो मीडिया का कहते थे तो मुझे पता था कि वो आप लोगों की बात कर रहे थे, वो किसी और की बात नहीं कर रहे थे, वो आपकी बात कर रहे थे। और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि शिबली ये जो है ना, इसमें यू मेक श्योर कि ये पैसे जल्द से जल्द मिले। वो पैसे हमने पूरी कोशिशों से तमाम मिनिस्ट्री से कलेक्ट करके कोई 1 अरब 15 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ के करीब रुपए वो हमने बांटने शुरू किए मुख्तलिफ, चाहे वो डिजिटल चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये उस वक्त भी हमने हालांकि कोशिश अपनी पूरी की कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि जो पैसे दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो पैसे तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल हों। सबसे पहले तनख्वाहों के इस्तेमाल हों, उसके बाद, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि ऐसे अखबारात हैं, ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जहाँ पे कि एक साल की तनख्वाह नहीं दी गई। ये इंतहाई दुख का मकाम है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी पूरी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। चौक सरवर शहीद तारंगपुर रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। चौक सरवर शहीद तारंगपुर रोड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रोड के दरमियान में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और दोनों किनारे मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर और शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। रोड की खस्ता हाली की वजह से हादसात में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तारंगपुर तो चौक मुंडे वंजण वाला रोड है, असा बड़े तंग है, सानू बड़ी दुश्वारी होती है, सारी ट्रैफिक नहीं जा सकती। ये रोड फोड़ का शिकार है। असा आला कौम को अपील करते हैं कि साडे रोड मुकम्मल हो वजे। इस सड़क ते मोटरसाइकिल चलावना या वड्डी ट्रैफिक चलावना बिल्कुल खतरे का निशान है। रोज इत्थे हादसात होए जा रहे हैं। आला हुकाम नू अपील है, इमरान खान साहब वास्ते रिक्वेस्ट है कि इस रोडां दी मुरम्मत करवावे। रोड सारा रंगपुर चौक मुंडे से टूटा फूटा हुआ है।
इस वजह तो शहर से बड़ा मुश्किल सामना आता है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर ने मुतअद्दिद बार हुकाम वालों को सड़क की खस्ता हाली के हवाले से आगाह किया, मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। समाजी हलकों ने जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद तारंगपुर रोड जो है इसकी तमीर और मुरम्मत का काम जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि इंसानी जिंदगियां ज़ाय होने से बचाई जा सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मोटरवे पर कलर कहार के करीब ट्रेलर ब्रेक फेल होने के बायस बस से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जाबहक हो गए। लाशों को ट्रामा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड ट्रैक्टर ट्राली और कार में तसादम से कार में सवार एक ही खानदान के 2 अफराद जाबहक जबकि 4 जख्मी हो गए। क्वेटा के इलाके दश्त में कार और टैंकर में तसादम से 3 अफराद जाबहक जबकि 2 जख्मी हो गए। 7 शरीफ की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। शरीफ में जाम शुरू जिले इंतजामिया की बुलंद बाला दावाओं और ट्रैफिक पुलिस के बावजूद शहर को ट्रैफिक जाम के मसले से छुटकारा न मिल सका। तिजारती मराकज सड़कों पर गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग की तजावजात के बाद शहर के मसरूफ तरीन तिजारती मरकज दरगाह रोड, स्टेशन रोड, शाही बाजार, धमा चौक, हॉस्पिटल रोड समेत शहर के अक्सर इलाकों में ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले और तिजारती मराकज में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों और करंदलाल शहबाज के ज़ायरीन को आमदरफत में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला साहब का अपना शहर है, इसको तो जदीद तरीन होना चाहिए था। जिस तरह यहाँ बहुत बड़ी हस्ती है उस हिसाब से ट्रैफिक का निज़ाम कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक जाम है, रोड ब्लॉक पड़े हुए हैं, नाजायज़ तजावुज़ात जो है इनके जो है वो ट्रैफिक का बहुत बड़े इशू है। पार्किंग का कोई नहीं है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए शहरियों ने बताया कि ट्रैफिक एहलकार और 7 पुलिस की बेतरतीब और शहर में पार्किंग एरिया न होने की वजह से ज़ायरीन गाड़ियों को मेन शाहराहों पर खड़ा कर देते हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी भी कहीं नजर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है ट्रैफिक के हालात अच्छे नहीं है। हमारा यही उनसे कहना गुजारिश है सीएम साहब से कि वो जो है मतलब मेहरबानी करें, वो खसूसी तौर पे इसके ऊपर नजरसानी करें कि जो ट्रैफिक के हालात के ऊपर कुछ करें। यहाँ कोई ट्रैफिक के लिए कोई पार्किंग का कोई सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए। बड़ी तकलीफ में लोग, अभी देखें ये गड़गाड़ी आ रही है, ये भी कितनी ट्रैफिक जाम हुई है। शहरियों ने SSP जामशोरों और जिले इंतजामिया के अफसरान से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक के निजाम की बेहतरी के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कैमरामैन रंजन सोलंकी के साथ शामिर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, 7 शरीफ। रहीम यार खान की तहसील खानपुर किसी दौर में जंक्शन की हैसियत रखता था, जहां तमाम ट्रेनों के स्टॉप थे, लेकिन खानपुर जंक्शन खत्म होने के बाद स्टेशनों की इमारतें भी जमीन बोस होने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे जानसीब खान। खानपुर से एक रेलवे लाइन मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद की नगरी चाचा शरीफ जाती थी, जिस वजह से खानपुर रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा हासिल था, जहां तमाम अप डाउन गाड़ियां रुकती थीं। मगर ये जंक्शन उस वक्त खत्म हो गया जब 90 की दहाई में चाचा शरीफ ट्रेनें बंद कर दी गई और इसकी पटरी 8 रुपए किलो के हिसाब से 1992 से 1997 में फरोख्त कर दी गई। ये रेलवे लाइन रियासत बावलपुर ने 1905 में तामीर कराई और खानपुर से एक मुसाफिर गाड़ी सुबह और शाम के औकात में खानपुर से चाचना शरीफ और चाचना से खानपुर तक चलती थी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन, ताजिर, तालिब इल्म और दीगर मुसाफिर सफर करते थे। इस रेलवे लाइन पर चाचना शरीफ तक 4 रेलवे स्टेशन कोटला पठान, जज्जा अब्बासिया, जाहिर पीर और चाचना शरीफ तामीर हुए। इनमें से जज्जा अब्बासिया का रेलवे स्टेशन ज्यादा अहमियत का हामिल था, जहाँ नवाब ऑफ भावलपुर का सैलून आकर रुकता था। इस रेलवे लाइन का मंसूबा दरिया सिंध क्रॉस करके कोट मिठन और इसके आगे तक का था, मगर चाचना शरीफ तक तामीर रोक दिया गया। यहाँ पर इंजन घुमाने के लिए एक रेलवे चक्कर भी था, जो कुछ साल पहले शराब की जद में आकर दरियाबुर्द हो चुका है। इस रेलवे लाइन का कुछ हिस्सा 1998 में फरोख्त होने के बाद उखाड़ दिया गया, फिर बकिया हिस्सा शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत में आने पर 2011 में उखाड़ लिया गया। रेलवे स्टेशन की इमारतों पर लोगों ने कब्जे जमाए और रेलवे ट्रैक से मिट्टी उठाकर दीगर काश्तकारों ने कब्जे कर लिए। खानपुर जंक्शन होता है उन्हें खत्म थी इमारतें, जज्जा कोटला पठान थी गया, जहर पीर, चाचने थी गया, टोटल रेलवे का सिस्टम बर्बाद थे गए। अगर महकमा रेलवे इस जानिब तवज्जो दे और अरबों रुपए की अराजी को कब्जा माफिया से छुड़ाकर लीज पर नीलाम कर दे तो करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। चाचना प्लेटफार्म यहाँ से किसी दौर में चाचना और कोट मिठन के लिए ट्रेन जाती थी, अब लाइनों पे कब्जा हो गया। यहाँ पे पहले बहुत सहूलत थी, अब कोई नहीं, लाइनों पे अवाम ने कब्जा करके बैठ गया। अब ये हम चाहते हैं कि दोबारा बहाल हो। ये रेलवे लाइन अपने वक्त
वक्त में बहुत अहमियत की हामिल थी, मगर सड़कें बनने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने से ये सेक्शन खसारे का शिकार हो गया, जिस वजह से रेलवे के ये सेक्शन बंद करना पड़ा। इसके बंद होने से खानपुर जंक्शन की हैसियत भी खत्म हो गई। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों ने कहा है कि किसी दौर में यहाँ से खानपुर से लेकर चाचा तक जो थी ट्रेन जाती थी, अब यहाँ पे रेलवे लाइन भी खत्म हो चुकी है और रेलवे लाइन पर तमाम स्टेशनों पर जो है कब्जा माफिया कब्जा हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि खानपुर जंक्शन बहाल किया जाए और यहाँ ट्रेन दोबारा चलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ जहांजिब खान, सच न्यूज, खानपुर। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। आ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं, कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमले से किसान शदीद परेशान है। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। कपास हमारे मुल्क की खास फसल है, जिससे हम मुल्क की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ कसीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। हमारे मुल्क की बरामदात का 51% हिस्सा कपास पर है। मुईशत का ज्यादातर दारोमदार कपास और इसकी मसनूआत पर है। इस साल कपास का 57 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया था, लेकिन 21% कमी की वजह से यह हदफ तब्दील करना पड़ा, क्योंकि इस पर एक तो बीमारी का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। काश्तकार स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहे हैं, मगर बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि कपास की कीमतों पर ज्यादा तवक्का नजर नहीं आ रही। कपास पर एक तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमलावर हो चुकी हैं। थ्रिप्स, सफेद मक्खी, इसका शदीद हमला है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। इसके साथ साथ किसान काफ़ी स्प्रे भी कर चुके हैं और स्प्रे भी महंगे हैं। पेस्टिसाइड के रेट्स काफ़ी अप हैं। इसके अलावा अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि वो रेट जो है ना वो मुनासिब नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से एक मौसर पॉलिसी बनाए। ये अजीब सी सूरत हाल है कि जो किसान अपनी फसल पर 6 माह तक मेहनत करता है, इसको खाद, ट्यूबवेल का पानी, महंगे महंगे स्प्रे करता है, इसके बावजूद अभी तक ना तो बीमारी खत्म हो रही है और ना ही इसका रेट मुनासिब बनाया गया। किसानों का कहना है कि अगर रेट मुनासिब न बनाया गया तो आइंदा साल सोचेंगे कपास काश्त करनी है या नहीं। कैमरामैन ज़ाहिर हुसैन के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चहू। फर्नीचर साजी में चेन्योट शहर का कोई सानी नहीं। चेन्योटी फर्नीचर मुनफरिद डिजाइन और खूबसूरती के बायस दुनिया भर में मशहूर है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कल्याण। जब भी मियारी और दीदा से फर्नीचर की बात हो तो सबसे पहले चिन्योट का नाम जबान पर आता है। फर्नीचर साजी यहाँ घरेलू सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और शहर चिन्योट की 45% से ज्यादा आबादी इस पेशे के साथ मुंसलिक है। लकड़ी पर इंतहाई मेहनत से की जाने वाली कुशीदा कारी इंतहाई अहमियत रखती है, लेकिन कारीगर मुनासिब सहूलतें और कम उजरत का रोना रोते दिखाई देते हैं। खूबसूरती, मजबूती और पायादारी चिन्योटी फर्नीचर की पहचान है। पाकिस्तान ही नहीं, चिन्योटी बेड, सोफा, कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, जरके और दूसरे फर्नीचर की सऊदीया, अरब अमारात, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मांग है। एक्सपोर्टर का कहना है कि हुकूमत फर्नीचर साजी की सनत पर तवज्जो दे ताकि मुल्क के लिए ज्यादा ज़र मुबादला इकट्ठा किया जा सके। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्याण, सच न्यूज, चिन्योट। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ तनाज़ात में गोलियां चलने से 5 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। मकतूलेन में सगे भाई भी शामिल हैं। हरीपुर में जायदाद का तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब जमीन के झगड़े पर 2 ग्रुप आमने सामने आए, मामला बढ़ा और गोलियां चल गईं। वाक़ये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंच गया। मकतूलीन की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर सवाबी में भी 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। वाक़या नवाही के शिवा थाना पर मूली हदूद में पेश आया। बंदूकों के दहानों ने आग उगली और 2 अफराद से जीने का हक छीन लिया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। मरने वाले की शनाख्त तारिक और सफ्तर के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाले मकतूल सफ्तर का बेटा है। दोनों लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मुलजिमान की फायरिंग से एएसआई मुलाजिम हुसैन शहीद हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में थाना रिंगपुर के हदूद में राहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एएसआई मुलाजिम हुसैन शहीद हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक हो गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। चेहलम सैयदुश्शहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मुल्क भर में 19 सफर के जुलूस जारी हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे बावफा को पुरसा पेश किया जा रहा है। इस्लाम की कब्र की ज़ियारत के लिए पैदल जाने वालों की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इमाम मजलूम ने खुद उनके लिए अशआर कहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी ज़ियारत के लिए आओ, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं रोज़े क़यामत शफ़ाअत करने वाला हूँ।
आप लोगों के नाम लिखता हूँ। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। हजरत अबू अल फजल अल अब्बास के बाजुओं, करामत और अलम की कसम, आए वो जो मेरी तरफ आते हैं, मैं और अब्बास आपके साथ हैं। आए वो जो अपनी जानों को हथेली पर रख कर आते हो। मुझ पर वाजिब है कि मैं आपसे वफा करूं, ए मेरे वफादारों। आपकी आज़ादारी मुझे सुकून देती है, आप लोगों के आंसू मुझे सैराब करते हैं। मैं और मेरे जिस्म में जो जख्म हैं, आपको अजर दें। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। खुशामदीद के अपने वादों को नहीं भूले और मेरी कब्र पर हाजिरी दी। शुक्रिया कि आपके लिए गर्मी मुहिम है न सर्दी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के आंसुओं और हजरत अली अकबर की जुदाई की कसम, क़यामत के रोज आप लोगों के साथ रहूंगा और साथ नहीं छोड़ूंगा। दीदार के वक्त आपके पास आएंगे, दूर नहीं होंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम, आपके पीछे खड़े हैं। हैदर करार की कसम, आपके पीछे हैं। खुशामदीद आए वो जिन्होंने हाथ में अलम उठाए, मेरी जियारत की नियत किए हुए हो। क्या जानते हो कि आपका अलम उठाना मुझे किस ख्याल में डालता है? इस कटे हुए बाजुओं की तरफ कि मुझे आवाज दी, मौला मेरी खबर लीजिए। और इस आवाज को सुनते हुए सबके सामने कहा कि मेरा अब कोई भाई नहीं रहा, और सबके सामने गम में डूब गया। जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी, तेरी शहादत के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया। उस अलम की आपको सिफारिश करता हूँ। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। आए वो लोग जो आंखों के आंसुओं के साथ मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हो। आप लोगों की हाजात को जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। नन्हे दूध पीते अली असगर के गले की कसम, आपकी हाजात को पूरा करूंगा। ऐ मेरे ज़ायरीन, मैंने वादा किया है कि आपको हर बीमारी से शिफा दूंगा। ज़ैनब का भाई आपकी खातिर खुश हो गया। खुशामदीद गैरतमंद मर्द आप पर दरूदो सलाम कहता है। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। मेरी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आपको मेरी ज़ियारत करते हुए देखती है तो कहती है, काश अगर आप करबला में होते तो मुझे कोई असीर ना करता, मुझे कोई ना लूटता, मुझे कोई ताजियाने ना मारता। मुझे आवाज देती रही कि मैं कैद हो गई, मेरा कोई नहीं रहा। आपको इस मुसीबत पर रुलाता हूँ। खुशामदीद ऐ मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। न्यूज बुलेटिन में आ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चेहलम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मुल्क भर में 19 सफर के जुलूस जारी हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब बावफा को पुरसा पेश किया जा रहा है। शुहदाए करबला का चेहलम, हर दिल दिल फगार, हर आंख अश्कबार। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह G64 से बरामद होने वाला चेहलम सैयद शुहदा का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवां। हजारों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं, जिनमें बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। लाहौर में अंजुमन सादात अमरूहा के ज़रिए तमाम होने वाला 19 सफर का जुलूस अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अंदाज में पुरसा पेश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में चेहलम के जुलूस बरामद हुए। पिशावर की इमाम बारगाह आगा सैयद लाल शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है। चिश्तियां, मुल्तान, चन्योट, भक्कर, लाड़काना, हैदराबाद से बरामद होने वाले चेहलम शोहदा करबला के जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजालस अज़ा के बाद उलमा ज़ाकिरीन ने करबला वालों का जिक्र किया और फजाइलो मसाइब बयान किए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मजालस और जुलूस निकाले गए हैं, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ मकामात पर इख्तिताम पजीर होंगे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।